तो आज पूरा देश अपने शहीदों को अंतिम विदाई दे रहा है। तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नमस्कार, रिपब्लिक इबिक्स कैश स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। लद्दाख में चीनी सैनिक के साथ देखिए झड़प में शहीद हुए कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को आज पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। परिवार को शहादत पर गर्व है, लेकिन परिवार बदला चाहता है। चीन ने जो चालबाजी दिखाई, जो धोखा दिया, उसका बदला पूरा परिवार चाहता है। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आ रही हैं जब इन शहीदों का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच रहा है। लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग एक आखिरी दर्शन के लिए वहां पहुंच रहे हैं और साथ ही चीन के खिलाफ गुस्सा भी है, नाराजगी भी है। लोग लगातार नारे लगा रहे हैं चीन के खिलाफ और अपने शहीदों की जयकार कर रहे हैं। हमने पटना की तस्वीरें आपको दिखाई, फिर हम आपको तेलंगाना की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेटा और सूर्यापेट दो जगहों की तस्वीरें हैं, लेकिन दोनों में भाव एक ही हैं। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ मौजूद है। मेजर, एक तरफ देश के लोग अपने शहीदों के साथ खड़े उनके जय जयकार कर रहे हैं, चीन के खिलाफ नाराजगी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ नेता हैं, जैसे कांग्रेस की तरफ से जो आया कि बालकनी में खड़े होकर ठाए ठाए कीजिए और बदला लीजिए चीन और नेपाल से। कितनी घटिया सोच है अगर मैं कहूं तो। ये क्या वक्त है जब आपको देश की जनता, जवानों और सरकार और हर उस आदमी के साथ जो इस वक्त इस भाव के साथ जुड़ा हुआ है वहां खड़े होना चाहिए। आप मजाक उड़ा रहे हैं। रवि, देखिए, जो घटिया सोच आपने बोली, ये घटिया सोच नई नहीं है। घटिया सोच बहुत पुरानी है। यही लोग थे जिन्होंने ये बोला था कि आर्मी चीफ सड़क का गुंडा है। यही लोगों ने बोला था कि खून की होली, खून की दलाली। यही लोग थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट पर सवाल उठाए थे। यही लोगों ने बोला था कि कुछ पेड़ गिरे हैं, कुछ कौवे मरे हैं और आतंकवादी बालाकोट में नहीं मरे। तो हम इनसे क्या उम्मीद करते हैं और ये खबर क्यों है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये खबर क्यों है? ये तो खबर है ही नहीं। जो पार्टी या जो पार्टी के लोग बार बार आपकी फौज की बेइज्जती करते हैं, जिनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है आपकी फौज की बेइज्जती करना, सिटिंग आर्मी चीफ को, सर्विंग आर्मी चीफ को आप बोल रहे हैं सड़क का गुंडा। और उस आदमी के ऊपर, संदीप दीक्षित की मैं बात कर रहा हूं, जो सीनियर मेंबर हैं कांग्रेस के, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। संजय निरुपम वहां से मुंबई से गलत बयानबाजी कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला उनको। तो इसका मतलब कि ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये टॉप लेवल जो कांग्रेस का है उनके आशीर्वाद से कर रहे हैं। मैं तो ये मान के चलता हूं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई गलत करेगा और आप बॉस हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो आप टोकेंगे उसको, आप उसको सजा देंगे। यहां पे ना उनको टोका गया, ना उनको सजा दी गई। तो मुझे तो लगता है कि प्रोत्साहन दिया जाता है ऐसे लोगों को, क्योंकि बार बार हो रहा है। देखिए, बार बार करेंगे तो लोग तो प्रोत्साहन ही समझेंगे। मैं तो यही समझता हूं कि प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो आप कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो नमन करेंगे हमारे शहीदों को? नहीं, उनका काम है वो नमन करेंगे जो चीन के मारे गए हैं या पाकिस्तान के, क्योंकि उनकी भाषा उन्हीं से मिलती जुलती है। वापस मेजर आपके पास आते हैं। तस्वीरों पर लगातार हम बने हुए हैं। कर्नल संतोष देखिए 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। 1.5 साल से सीमा पर इनकी तैनाती थी और अपने पीछे वो पत्नी संतोषी, एक 9 साल की बेटी अभिनव, 9 साल का बेटा अभिनव और एक 4 साल का बेटा अनिरुद्ध छोड़ गए हैं। जब हमारे सहयोगी पहुंचे परिवार से बात करने के लिए, तो मां ने कहा, मुझे दुख तो बहुत है कि मेरे घर का चिराग बुझ गया, लेकिन मुझे गर्व भी बराबर है और मैं चाहती हूं अब देश बदला ले चीन से। चीन ने जिस तरह की हरकत की है और रिपब्लिक भारत लगातार इन तस्वीरों पर बना हुआ है और रिपब्लिक भारत भी इन शहीदों को नमन करता है और ये शहादत इन शहीदों की भुलाए नहीं भूलेगी। और लगातार हम अपने शहीदों के नाम भी देखिए फ्लैश कर रहे हैं, उन्हें नमन करते हुए उनकी शहादत को सलाम कर रहे हैं कि किस रेजिमेंट के किस जवान ने शहादत दी है, अपनी प्राणों को न्यौछावर किया है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और चूंकि देश की सेवा में आप लोग लगे रहे हैं, तो आज आप सभी सैनिकों को सलाम बनता है हमारी तरफ से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जवान खून की आखिरी बूंद तक चीनी सीमा पर चीनी सैनिकों को जवाब देते रहे। आज क्या कहना चाहेंगे इन वीर बहादुर जवानों के लिए, जब पूरा देश आंखें नम करके उनको आखिरी विदाई दे रहा है और साथ में गर्व भी महसूस कर रहा है? देखिए, ये बहुत ही गर्व की बात है जिस तरीके से भारत के वीर जवानों ने मौका वारदात पे पीछे
नियंत्रण काबू किया, मजबूत जवाब दिया और कमांडिंग ऑफिसर साहब के हादसे के बाद तुरंत रीइंफोर्समेंट ने बेहतरीन काम किया जी। और इसी वजह से सूत्रों के मुताबिक खबरें आ रही हैं कि चाइना को एक मुंहतोड़ जवाब मिला है। सबूत ये है कि 6 घंटे के अंदर चाइना स्वयं वारदात के लिए मांग करने लगा और उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखें। निश्चित है, साफ है कि जो कार्रवाइयाँ हुई हैं इनके लिए चाइना तैयार नहीं था। उसके ऑफेंसिव एक्शन के बाद बहुत अच्छा काम किया है भारत ने, लेकिन निस्संदेह बहुत ही शोकनीय घटना है कि हमारे 20 वीर सैनिक का स्वर्गवास हुआ, उनको वीर गति प्राप्त हुई, उनको हमारा शत शत नमन है। संजय जी, एक सवाल मेरा भी आपसे यही है कि आपने कहा कि भारत के कड़े रुख को, भारत के तेवर को देखकर, कार्रवाई को देखकर चीन के कहीं ना कहीं जो तेवर हैं वो नरम पड़े हैं। ये क्या सर उन नेताओं को, उस कांग्रेस पार्टी को नजर नहीं आ रहा जो कह रही है कि बालकनी में खड़े होकर ठाई ठाई की आवाज निकाले, जो सेना के जज्बे पर सवाल उठाती रही है? क्या उन लोगों को ये समझ नहीं आता सर? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे, 5 अगस्त के 370 के टाइम पे और बालाकोट के टाइम पे मैं निरंतर अन्य कई टीवी चैनलों पर भी ये कहते आया हूँ, द एनिमी इज विद इन अस, दुश्मन हमारे भीतर है। सेना हमारे बॉर्डर की तो देखभाल कर लेगी, लेकिन जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के जो सवाल हैं उनका समाधान होना भी बहुत ज़रूरी है। डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, सैबोटाज, फिफ्थ कॉलमनिस्ट्स, पेटी वेस्टेड इंटरेस्ट्स, इस तरीके की कई सारी गतिविधियां हैं जो हमने शाहीन बाग के टाइम पे नारे उठते देखे। वो एक सबूत हैं कि भारत के भीतर भारत विरोध जागरूक है और ये खतरा का एक मोटा स्रोत है और इसमें अवश्य, जैसे आपने बोला, राजनीति जुड़ी हुई है। जी, ब्रिगेडियर अग्रवाल, मैं मेजर गौरव आर्या, जय हिंद सर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सर, ऐसा है कि गौरव, प्लेजर। थैंक यू सर। सर, आर्मी चीफ 2 फ्रंट वॉर की बात कर चुके हैं कई बार और मीडिया में भी सर काफी डिस्कशन था कि 2 फ्रंट वॉर। जी, आपकी बातों से लग रहा है मुझे कि सर 2 फ्रंट नहीं है, एक्चुअली 3 फ्रंट वॉर है। एक पाकिस्तान और एक चाइना और एक घर के दुश्मन, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों। क्या ये 3 फ्रंट वॉर हम फेस कर रहे हैं सर? देखिए, इसका मैं स्पष्टीकरण और विश्लेषण ऐसे करता हूं, फ्रंटों की गिनाई करने में कोई नेपाल भी जोड़ देगा कि वो भी चाइना का प्रॉक्सी है। मेरा विश्लेषण थोड़ा सा अलग है। मूल्यतः आप ठीक बोल रहे हैं गौरव, किंतु जहां बैटल की सवाल है तो मिलिट्री और फ्रंट्स आएंगे। जहां वॉर का सवाल है, इट इज़ अ ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। और इसमें मेरा विश्लेषण और मेरा सुझाव ये है कि हम केवल चीन की रणनीति की प्रतिक्रिया ना करें, यानी हम हिमालय पे बंधे और उलझे न रहें। हमें वहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन करना है, एक्शन एंड रिस्पॉन्स करना है जहाँ चाइना कमज़ोर है। और कहाँ है चाइना कमज़ोर? नंबर 1 साउथ चाइना सी, नंबर 2 शक्सगाम वैली, नंबर 3 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो हमें अवश्य 3 फ्रंट वॉर है और ये तीसरा फ्रंट सबसे पुराना और सबसे घातक भी है। पाकिस्तान से तो हम झेल लेंगे, चाइना को भी हम झेल लेंगे, लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा के हमारी कमजोरियां हैं उनको देखना अति आवश्यक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और बड़े स्तर पे देखें तो हमें चाइना का ये एक खेल है कि हमें वो हिमालय पे हमारा अटेंशन बांध के रखे, और अटेंशन ट्रांसलेट होता है, तब्दील होता है बजट एलोकेशन में।
तो जो बजट एलोकेशन है वो हम स्ट्राइक कोर, एडिशनल फॉर्मेशन, माउंटेन स्ट्राइक कोर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत को ये समझ है कि भारत का चीन के संबंध में स्वॉर्ड आर्म शुड बी द नेवी इन द मलक्का स्ट्रेट्स एंड साउथ चाइना सी। जी सर, कर्नल बाबू की तस्वीरें, उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें हमारे स्क्रीन पे हैं, और जब भी मैं सर, शहीद फिर शहीद होता है, मार्टर इज अ मार्टर, फॉलन कॉमरेड्स आर फॉलन कॉमरेड्स, पर जो एकेडमी में हमें सिखाया जाता है सर, चैटवुड क्रेडो की हम लोग बात करते हैं एकेडमी में, इतनी ऑफिसर कैजुअलिटीज हैं, चाहे आप कारगिल देखें, चाहे फिर काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस देखें सर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इंडियन आर्मी में अभी भी जिंदा है। आपके कमेंट्स? बेशक निस्संदेह जिंदा है, और इसके इतने ज्यादा प्रमाण मिले हैं। स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो जहां पर भी हमारी सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उसमें हमारे अफसरों की संख्या रोकूंगा आपको, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को, और किस तरीके से नम आंखों से अपने लाल को, अपने सपूत को विदाई दे रहे हैं ये परिवार, जिन परिवारों ने ये सर्वोच्च बलिदान दिया है। शहीद संतोष बाबू के घर की ये तस्वीरें हैं जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। पिता वहां रो रहे हैं, उनके घर के परिवार के लोग रो रहे हैं, उनके परिजन रो रहे हैं। ये सर्वोच्च बलिदान है किसी भी सैनिक के लिए, और देश के लिए, मातृभूमि के लिए, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए संतोष बाबू और उनके तमाम साथियों ने जान गंवाई है। वही तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं और आखिरी सलाम कह रहे हैं संतोष बाबू को। तो तेलंगाना से लाइव ये सूर्यपेट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद संतोष बाबू को नमन किया जा रहा है नम आंखों से। ये परिवार के सभी लोग मौजूद हैं, आसपास के लोग मौजूद हैं आखिरी विदाई में शामिल होने के लिए, और लगातार इन तस्वीरों पर हम बने हुए हैं। और रिपब्लिक भारत भी शहीदों की शहादत को सलाम करता है और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सूर्यापेट से लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। तेलंगाना के वीर सपूत कर्नल बेकुमल्ला संतोष बाबू को राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान के लिए आखिरी नमन किया जा रहा है, उनकी शहादत को सलाम किया जा रहा है।